देखो आज अपन क्या कर रहे हैं, सेशन 11 स्टार्ट करेंगे नॉर्मल न्यूज का। स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें जो पहला अपन वर्ड पढ़ रहे हैं ना, वो वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट थोड़ा वर्ड को समझते हैं। देखो सबसे पहले वो पर्सन है, ये लास्ट में क्या आ रहा है, आईएसटी आ गया तो पर्सन है। और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। हमें मालूम है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर लॉजी लिखा मिलेगा ये क्या होगा, स्टडी होगा। अब बात आ गई एंथ्रोप की। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, इंसानियत। ये मैनकाइंड को, इंसान को इंडिकेट करता है, इंसानियत को इंडिकेट करता है। तो हमारा वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि इंसान के रिलेटेड कोई स्टडी की बात हो रही है। देखो इंसान कैसे मतलब कि डेवलप होता जा रहा है ना। कैसे हम पहले जंगलों में होते होंगे, फिर टेलीस्कोप्स बने हैं, पहिया बना, अग्नि आई, डेवलपमेंट हुई, घर बना लिए, अभी स्पेस तक पहुंच गए इंसान। तो ये पूरी जो यात्रा की स्टडी है, ये क्या है, ये कौन करता है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट करता है, राइट। यानी कि बिल्कुल पुराने समय में हम कैसे थे, यानी कि प्रिमिटिव टाइम में हम कैसे थे। प्रिमिटिव शब्द का मतलब होता है पुराना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि बिल्कुल पुराने समय में इंसान कैसे रहता था, तो मैं क्या बोलूंगा कि प्रिमिटिव टाइम में इंसान कैसे रहता था। और बहुत बार आपको ना क्या देखने को मिलता है, प्रिमिटिव वर्ड का सिनोनिम पूछ लेते हैं पेपर में। प्रिमिटिव का सिनोनिम होता है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब भी क्या होता है, पुराना। एंशिएंट का मतलब क्या होता है, पुराना। ओके, तो ये क्या करेगा, ये कैसे देखता है भी कैसे इंसान का माइंड और बॉडी डेवलप हुए, कैसे हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, और कैसे इंसान ने क्या किया, इस पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है। देखो पहले तो इंसान को कुछ पता नहीं था, है ना, जंगलों में रहना। और धीरे धीरे क्या है, इंसान पूरा जो ब्रह्मांड उसके आसपास है उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, जान रहा है। एक्सप्लोर वर्ड का मतलब क्या होता है, जानना, ठीक है ना। तो ये कैसे इंसान चलता जा रहा है और ब्रह्मांड के रहस्यों को क्या कर रहा है, डीमिस्टिफाई कर रहा है। डीमिस्टिफाई कर रहा है, यानी कि डीमिस्टिफाई शब्द का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। देखो ये वर्ड आया कहां से है, ये वर्ड आया मिस्ट्री से। मिस्ट्री शब्द का मतलब होता है रहस्य, ठीक है ना। और रहस्य को उजागर करना, रहस्य को जानना, डीमिस्टिफाई करना। इंसान क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो ब्रह्मांड की रिडल है, रिडल का मतलब होता है पहेली, उसको डीमिस्टिफाई कर रहा है, उसके राज खोल रहा है। एंशियंट टाइम में, प्रिमिटिव टाइम में इंसान कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था, ठीक है ना। और धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा है, जानकारी इकट्ठा एक्सप्लोर कर रहा है। और जो ब्रह्मांड अपने आप में एक रिडल है, अपने आप में पहेली है, इसके रहस्यों को हल करता जा रहा है और समझ रहा है। देखो जब हम किसी चीज को समझते हैं ना, तो इंग्लिश में एक वर्ड है डेसीफर करना। इसको दोबारा, डेसीफर शब्द का मतलब होता है समझना। इंसान क्या कर रहा है, ब्रह्मांड को समझ रहा है धीरे धीरे। और डेसीफर से एक वर्ड बनता है डेसीफरेबल। डेसीफरेबल का मतलब होता है जिसको हम समझ सकते हैं। एबल लगने से क्या बन गया, एडजेक्टिव। और कई बार पेपर में वर्ड आता है इनडेसीफरेबल, जिसको आप समझ ना पाओ, जो हमारी समझ में ना आए, वो क्या होता है, इनडेसीफरेबल। तो डेसीफर करने का मतलब क्या होता है, समझना। रिडल क्या होता है, पहेली, ठीक है ना। रिडल क्या होता है, पहेली। एक्सप्लोर क्या होता है, जानना। एक्सप्लोर का मतलब क्या है, जानना। क्लियर सारे वर्ड। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करता है, ब्रह्मांड के रहस्यों को डिमिस्टिफाई करता है, जानता है, एक्सप्लोर करता है, और कैसे इंसान तरक्की करता जा रहा है इस सब को जानता है। ये सब काम है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो है एस्ट्रोनॉमर। देखो यहां पर अपने को एक बात समझनी पड़ेगी। एस्टर शब्द का मतलब होता है तारा, ठीक है ना। अगर किसी शब्द में आपको ASTR, ASTER, ASTRO, नहीं, ये बेसिक में तो ASTR है, ऐसा लिखा मिले, इसका मतलब तारों की बात हो रही है। उसका मतलब क्या हो रहा है, तारों की बात हो रही है। तो जो पर्सन, मतलब देखो ऊपर तो क्या हमारे ब्रह्मांड है, सारा स्पेस है ना। तो जो व्यक्ति स्पेस के तारों की बात करे, तारों की स्टडी करे, सन की बात करे, मून की बात करे, प्लैनेट्स की बात करे। प्लैनेट क्या होता है, ग्रह होते हैं। और कॉन्स्टलेशंस की बात करें, कॉन्स्टलेशन शब्द का मतलब होता है तारों का समूह।
5, 7, 15, 20 तारों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। और जो व्यक्ति गैलेक्सीज की बात करे, गैलेक्सी का मतलब होता है हजारों लाखों तारों का समूह, क्या होता है? गैलेक्सी। तो जो पृथ्वी पे रहकर क्या करता है, आसमान में टेलीस्कोप से देखता है, स्टडी करता है तारों को, ग्रहों को, कॉन्स्टलेशंस को, तो ये जो सब काम करते हैं क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर। और एस्ट्रो का रूट है इंग्लिश में स्टार का रूट है। एक वर्ड और जोड़ना है पिछले वाली स्लाइड के अंदर। देखो अभी हमने एक एंथ्रोप वर्ड किया था। एंथ्रोप वर्ड किसका था? इंसान का, इंसानियत का। इंसान को, मैनकाइंड को इंडिकेट करता है। हमने पढ़ा था एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इंसान की तरक्की की स्टडी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी होता है। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूं मिस, मिस इंग्लिश में नफरत को इंडिकेट करता है और फिल इंग्लिश में लव को, प्यार को इंडिकेट करता है। ये ध्यान रखना है अपने को। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मिस लिखा मिले, ये नफरत को इंडिकेट करता है। फिल किसको इंडिकेट करता है? प्यार को इंडिकेट करता है। तो मैं वर्ड बनाऊं मिस एंथ्रोपिस्ट। देखो हमारा वर्ड क्या आ गया? मिस एंथ्रोपिस्ट। बताओ इसमें नफरत है कि नहीं है? यस और नो? मिस है तो नफरत है। और पर्सन है कि नहीं है? लास्ट में क्या रहा है? IST। और एंथ्रोप किसका रूट है इंग्लिश में? इंसान का। किसका रूट है? इंसान का। तो दूसरे लोगों को नफरत करने वाला मिस एंथ्रोपिस्ट होता है। दूसरों से जेलसी करना, दूसरों से खुंदक खाना, नफरत करना, ठीक है ना, दूसरे का नुकसान करने की भावना रखना, दूसरे की निंदा, हाँ AM भी प्यार का रूट है इंग्लिश में, यस। दूसरे की निंदा करने में बड़ा मजा आता है जिसको, ये सब क्या है? ये मिसएंथ्रोपिस्ट लोग होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत तरक्की कर रहे हो, पर किसी को आदत है आपकी टांग खींचने की, तो वो बंदा क्या है? वो मिसएंथ्रोपिस्ट है। कई लोग क्या करेंगे, सोसाइटी में देखेंगे कि यार उनका बच्चा तो बड़ा कामयाब हो रहा है, उसको उल्टे पुल्टे कामों में लगा देंगे। ये लोग कौन है? मिसएंथ्रोपिस्ट है। तो मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दूसरों से ना तो जलन करेगा या नफरत करेगा, नुकसान करने की भावना रखेगा। ये जो व्यक्ति है ये मिसएंथ्रोपिस्ट है। लेकिन दुनिया में और भी तरह के लोग हैं जो दूसरों को बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो अप्रिशिएट के लिए, प्यार के लिए हमारा रूट है फिल, फिल एंथ्रोपिस्ट। देखो फिल किसका रूट है? प्यार का। एंथ्रोप का मतलब है लोग, पब्लिक, इंसान, और IST का मतलब व्यक्ति। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों की सेवा करना चाहता है, दूसरे की मदद करना चाहता है, दूसरे को गाइड करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है, सुख दुख में काम आना चाहता है, ये सब कौन है? ये फिलएंथ्रोपिस्ट है। मिसएंथ्रोपिस्ट क्या करेंगे? नफरत करेंगे, नुकसान करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे। और फिलएंथ्रोपिस्ट क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। ये दोनों क्या बन के? एंटोनिम, राइट। तो मिस किसका रूट है इंग्लिश में? याद रखना, नफरत का। फिल किसका रूट है इंग्लिश में? प्यार का, लव का। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट अपना वर्ड देखते हैं क्या है हमारा वर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जियोलॉजिस्ट। देखो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है ये। हमारा वर्ड है जियोलॉजिस्ट। देखो पर्सन तो है ही है, यस और नो, और स्टडी भी है। जियो शब्द का मतलब है पृथ्वी। जियो की है, जियोग्राफी पढ़ते हो आप। जियो, GEO, जियो शब्द इंग्लिश भाषा में पृथ्वी को इंडिकेट करता है, राइट। तो देखो पृथ्वी कैसे बनी, ठीक है ना, कैसे अस्तित्व में आई, इसमें पहाड़ कैसे आ गए, इसमें नदियां कैसे आ गई। तो जो ये सब स्टडी करता है वो कौन है? जियोलॉजिस्ट है। वो कौन है? जियोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। और देखो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे घूमती है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अगर ये पृथ्वी है तो ये धुरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सिस बोलते हैं, AXIS। एक्सिस पे क्या करती है? घूमती है। घूमने को क्या बोलते हैं? वर्ल करना। वर्ल का मतलब क्या होता है? घूमना। तो पृथ्वी है, तो कैसे पृथ्वी घूम रही है, कैसे टेढ़ी हुई है, बनी कैसे पृथ्वी, इसमें नदियां कहां से आ गई, ये सब जो स्टडी करता है वो कौन है? जियोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बायोलॉजिस्ट। देखो पर्सन है, स्टडी भी है। बायो का मतलब होता है जीवन। बायो शब्द का क्या मतलब है? जीवन। देखो पृथ्वी पे जीवन कैसे स्टार्ट हुआ होगा? पहली बार कौन पैदा हुआ होगा? जीवन से जीवन कैसे बन गया? कैसे हम मर जाते हैं? कैसे जीव पैदा हो जाते हैं? तो ये जब सारी स्टडी है जो इसके राज खोलता है, जो इन बातों को डीमिस्टिफाई करता है, यानी कि क्या है, वो पृथ्वी पे लाइफ को जानता है, लाइफ की जो
मिस्ट्री है उसको सॉल्व करता है, उसको जानता है, ये सब कौन करता है? बायोलॉजिस्ट। ये कौन करता है? बायोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बॉटनिस्ट। अब देखो बायोलॉजिस्ट के अंदर ना दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक तो है बॉटनिस्ट। देखो पृथ्वी पे बहुत सारे पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, पौधे हैं, तो इनकी जो स्टडी करता है वो कौन होता है? बॉटनिस्ट होता है, ठीक है ना। और आपको एक वर्ड भी लिखा मिलेगा फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है फूल, फ्लावर्स, पौधे, प्लांट, पेड़, घास फूस, ये सब क्या है? फ्लोरा है। और दूसरा हमारा वर्ड है फोना। फोना इंडिकेट करता है एनिमल्स को। जैसे एक जगह है, आप मान लो ऑस्ट्रेलिया गए, अब ऑस्ट्रेलिया का फ्लोरा की बात करूं, यानी कि मैं ऑस्ट्रेलिया के पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की बात करूं। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के फोना की बात करूं, इसका मतलब जितने भी तरह के जानवर वहां पे हैं मैं उनकी बात करूं। तो फ्लोरा का मतलब फ्लावर्स है, फोना का मतलब वहां के जानवर है, राइट। तो जो वहां के एक जगह है, मान लो, अब मान लो जो बॉटनिस्ट है ना, ये पेड़ पौधों की स्टडी करता है। जैसे मान लो कि फूल है, तो फूल ब्लॉसम कैसे करता है? ब्लॉसम शब्द का मतलब होता है खिलना, कि फूल खिल कैसे जाता है, ये स्टडी कर रहा है। ये सब किसका सब्जेक्ट है? ये बॉटनिस्ट का सब्जेक्ट है। ये क्या काम है? जैसे ये पानी में काई जम जाती है, मॉस, मॉस का मतलब क्या होता है? काई, उसको स्टडी करेगा। ये सब सब्जेक्ट किसके है? बॉटनिस्ट के सब्जेक्ट है। और कोई भी मतलब के एरिया है वहां का प्लांट किंगडम स्टडी कौन करता है? बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का क्या काम है? किसी भी जगह का प्लांट किंगडम को स्टडी करना, यानी कि जो साम्राज्य है, फूलों का, पेड़ों का साम्राज्य है, उसको स्टडी करने का काम किसका है? बॉटनिस्ट का है, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जूलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जूलॉजिस्ट। देखो IST है, लॉजी है, जू। जू का मतलब पता है ये जानवर, तो जो जानवरों की स्टडी करता है वो क्या है? जूलॉजिस्ट है, ठीक है ना। जैसे कोई एरिया है, वहां पे किस तरह की मछलियां पाई जाती हैं, किस तरह के पक्षी पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले जानवर। जो जानवर रेंगते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? ये एक एरिया के जिराफ को देखेगा, बर्ड्स को देखेगा, फिश को देखेगा, रेप्टाइल्स को देखेगा, इन सब को स्टडी करेगा। ये किसका काम है? उस जूलॉजिस्ट का काम है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंटोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हम वर्ड क्या कर रहे हैं? एंटोमोलॉजिस्ट। देखो पहली बात तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? किसी पर्सन की हो रही है, क्योंकि एंडिंग में क्या आ रहा है? IST। हमें मालूम है कि कभी भी IST आ जाइए क्या पर्सन है। लॉजी का क्या मतलब है? स्टडी। टॉम का मतलब होता है काटना। अब देखो ध्यान रखना, किसी भी शब्द में अगर टॉम लिखा मिले, TOM, इसका मतलब है काटने की बात हो रही है, काटना, कट करना। और N का मतलब है यहाँ पे इंसेक्ट। N का क्या मतलब है? इंसेक्ट। तो कीड़े मकोड़ों को काट के उनके अंदर क्या है उनको स्टडी करने वाला काम कौन करता है? एंटोमोलॉजिस्ट करता है, राइट। ये हरियाणा में पूछ भी लिया है कि जो इंसेक्ट्स की स्टडी करता है या इंसेक्ट स्टडी को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। और जो पर्सन ही करता है वो कौन होता है? एंटोमोलॉजिस्ट होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है यहाँ पे फिलोलॉजिस्ट। ये क्लियर हो गया ना? एंटोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिलोलॉजिस्ट। फिलो, देखो पर्सन है पहली बात, तो एंडिंग किस पे आ रही है? IST पे। और लॉजी का क्या मतलब है? स्टडी। देखो फिलो यहाँ पे इंडिकेट कर, देखो इसको L से याद रखो। फिल किसका रूट है? वैसे तो लव का रूट होता है, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे L का क्या मतलब है? लैंग्वेज। तो मतलब कोई भी भाषा है उसकी हिस्ट्री तो होगी ना। तो एक भाषा की लिटरेचर को स्टडी करना, उसकी हिस्ट्री को स्टडी करना, वो कैसे बनी है, ये सब काम क्या है? फिलोलॉजिस्ट है। ये क्या करेगा? भाषा की हिस्ट्री में जाएगा। आ गया समझ? ये सब क्या काम है? ये क्या करेगा? भाषा के सटल मीनिंग्स को जानता है। सटल शब्द बहुत बार एग्जाम में आता है, इसका मतलब होता है बारीक। मतलब कि भाषा की देखो हिस्ट्री रही होगी, कैसे बनी होगी भाषा, कैसे मतलब के साउंड्स बनाई होंगी, कैसे शब्द आए होंगे, स्वर आए होंगे, व्यंजन आए होंगे, कैसे जुड़ा गया होगा, तो जाके भाषा का रूप सामने आया होगा। तो इस सारी गहराई, बारीक बारीक बातों को, सटल का मतलब होता है बारीक, इनको स्टडी करता है। क्या काम है इसका? है फिलोलॉजिस्ट का काम है। क्लियर? और ये क्या करते हैं और देखते हैं क्या।
ओके, ये फिलोलॉजिस्ट है। और ये पूरी मतलब कि अपनी विट लगा देता है। विट शब्द का मतलब होता है बुद्धि। विट का मतलब क्या होता है? बुद्धि। कई लोग क्या होते हैं? विटी होते हैं, यानी कि बहुत चालाक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विटी है, चालाक है, चतुर है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? अपनी विट लगा देगा क्या जानने में कि भाषा का हिस्ट्री क्या है, भाषा के लिटरेचर क्या है, भाषा कैसे बनी होगी। तो ये सब काम किसका है? फिलोलॉजिस्ट का है। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेमेंटिसिस्ट। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेमेंटिसिस्ट। देखो पहली बात तो पर्सन है, ठीक है ना। अब देखो ये पता क्या करता है? ये भी क्या है? छुपी हुई बातों को, यानी कि बारीक, यानी कि सर्टल बातों को ज्यादा समझता है, सर्टल बातों को समझता है। ये मान लो कोई भी मतलब कि लैंग्वेज को स्टडी करता है, तो लैंग्वेज में कोई वर्ड्स हैं या कोई साइन है, तो जब कोई शब्द बनाया गया होगा तो बनाने वाले की क्या सोच रही होगी, क्यों बनाया गया होगा, बनाने वाले की सोच क्या रही होगी, इसको जो स्टडी करता है वो सेमेंटिसिस्ट होता है, राइट। कोई भी जैसे केव के अंदर गए तो केव में निशान बने हुए दिखते हैं हमारे को, ठीक है ना। तो वो बनाए होंगे निशान, ड्राइंग्स ना रखी हैं पत्थरों के ऊपर, वो क्यों बनाई होंगी उस समय? उनको जो जो बनाने वाले का उस टाइम की मानसिक स्थिति है, उसको जो स्टडी करता है वो क्या होता है? सेमेंटिसिस्ट होता है। आगे समझ। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है इसी के अंदर? सोशियोलॉजिस्ट। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? सोशियोलॉजिस्ट। देखो पहली बात तो पर्सन है, लास्ट में आईएसटी आ गया, लॉजी भी है। और देखो सोशियो वर्ड कहाँ किसको इंडिकेट? सोशल को इंडिकेट करता है या सोसाइटी को इंडिकेट करता है। सोसाइटी क्या होता है? देखो हमारी जो दुनिया है, हमारा जो एरिया है, समाज है, क्या सोसाइटी है। सोशल लोग वो होते हैं जो अपने सबके साथ घुल मिल के रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सोशल। और एंटी सोशल क्या होते हैं? जो समाज के खिलाफ हैं, जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, वो क्या है? एंटी सोशल। और असोशल क्या होता है? जो न्यूट्रल है, जो समाज के साथ है वो तो सोशल हो गए, जो खिलाफ है वो क्या हो गए? एंटी सोशल हो गए। तो जो न्यूट्रल है वो क्या है? असोशल। जो ये कहते हैं कि यार मैंने क्या लेन देन है, कोई कुछ मर्जी करता रहे, ये क्या है? असोशल है। उसका समाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समाज के जो कस्टम्स हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कस्टम का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। जो रीति रिवाज है उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब क्या है? असोशल है। और सोशोलॉजिस्ट क्या होगा? एक जगह के क्या कल्चर्स हैं, कैसा पहरावा है, कैसा उनका उठना बैठना है, उनके कस्टम्स कैसे हैं, ये सब जो स्टडी करता है। कैसे एक एरिया है वहां पे कास्ट सिस्टम कैसा है, सरकार कैसे काम करती है, तो सोशल स्ट्रक्चर कैसा है एक सोसाइटी का, उसको जो स्टडी करता है वो क्या होता है? सोशोलॉजिस्ट। आगे समझ? क्लियर? कोई डाउट? ये हमारा हो गया सेशन 10।